यहाँ से कंसा जी के किनारे आ गए। भगवान पहली रात रथ में ही बीती है। सारे नगरवासी पैदल चलकर आए। किसी को इतना अभ्यास नहीं, शहर के लोग थे, वरिष्ठ नागरिक थे, सीनियर सिटीजन थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, किसी को इतना अभ्यास नहीं कठिन जीवन का। सब लोग थकान के मारे सो गए। रात में भगवान ने सुमंत्र से कहा, चाचा जी रथ को ऐसा चलाइए कि सुबह जब ये उठें तो इनको रथ के पहियों को देख के हमारा पीछा ना कर सकें। सुमंत्र बहुत कुशल ड्राइवर थे। उन्होंने घोड़ों की घंटियां खोल के रख दी, बिल्कुल आवाज न हो, और रथ को ऐसे चलाया कि सुबह जब उठे तो वहां रथ नहीं, सब लोग हाहा करने लगे। किसी ने बड़ा सुंदर लग गया, भैया जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोते रह जाओगे तो परमात्मा तो ऐसे ही चले जाएंगे। उठी जागे मुसाफिर होए भाई, अब रहे ना बात। सोवत है तो सोवत है, तो खोवत है, जो खोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो आगत है, जो जागत है तो आगत है। उठ जागे मुसाफिर होए भाई, रहेगा जो खोवत है। सुबह जब सब अयोध्या के नागरिक उठे, हाहाकार करने लगे, अपने जीवन को धिक्कारने लगे। अरे हम कैसे अभागे हो गए कि हमको नींद इतनी प्यारी हो गई, परमात्मा हमें छोड़कर चले गए। सब हा हा करते हुए यहाँ से वापस लौटे। भगवान सुमंत्र के साथ रथ में सवार होकर बनपथ की ओर चले। सबसे पहले प्रयाग के पास, उससे पहले एक स्थान पड़ता है श्रृंगवेर को। कभी आप जाइए, वहाँ पर ये मल्लाहों का गांव है, केवटों की निषादों की बस्ती है। आज भी वहाँ निषाद राज का किला है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। कभी आप जाएं प्रयाग तो जरूर वहाँ दर्शन करें। और जैसे ही निषाद राज को मालूम पड़ा कि हमारे सरकार आए हैं, तो निषाद राज अपने गांव के, अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर, और जो कुछ भी उनकी हैसियत थी उसी हिसाब से फूल माला फल पुष्प लेकर भगवान का स्वागत करने के लिए आए हैं। भगवान आप देखिए, आज से राम राज्य की शुरुआत। राम राज्य बातों से नहीं आता। राम राज्य किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर उसके साथ फोटो खिंचवा दें, उससे नहीं आता। किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर आप उसके घर में बैठकर पकौड़े खा लें, उससे राम राज्य नहीं आता। राम राज्य आता है आप किसी बड़े आदमी होकर किसी छोटे और गरीब के यहाँ चले जाएं, ये सामान्य बात है। लेकिन जिनको हम समाज के छोटे लोग बोलते हैं, आपके ड्राइंग रूम के दरवाजे जब उनके लिए खुलेंगे, राम राज्य तब आया करता। ये सूत्र है। और आज राम राज्य की शुरुआत हो रही है। भगवान ने जैसे ही, जिनको बहुत छोटी जातियां बोली जाती है, मल्ला, निषाद, केवट, केवटों के राजा निषाद राज, इनका नाम था गुह। तो गुह आए हैं, और गुह को देखकर भगवान ने अपनी बाहें फैलाकर स्वागत किया। और आपको आश्चर्य लगेगा, पूरी रामचरितमानस में जब भगवान लौटकर आए, राज तिलक हो गया, सबका सम्मान हो रहा था। इतने बड़े बड़े सब लोग जिन्होंने भगवान के लिए जान की बाजी लगाई, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, ऐसे सब लोग, किसी को भी भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भैया आते जाते रहना। सबको भगवान ने कहा अपने अपने स्थान पर जाइए, मेरा भजन करते रहना। लेकिन रामराज्य कैसा होता है? केवल निषाद राज गुह को भगवान ने कहा, भैया तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता और सदा रहेपुर आवत जाता। भैया मेरे यहाँ आते जाते रहना, छोड़ के मैं भूल मत जाना, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। और जैसे ये बात बोली, अब आप सोचिए कैसे रामराज्य आता है। साथ ये बातों से नहीं आता, फोटो खिंचवाने से नहीं आता। रामराज्य की शुरुआत हो रही है। भगवान ने गोह को बाहें फैलाकर स्वागत किया। गोह ने कहा कि प्रभु मेरे नगर में पधारो। भगवान बोले यार कमाल है, तेरा 25-30 झोपड़ियों का छोटा सा तो नगला है, माजरा है, उसको तुम नगर कह रहा है। बोले सरकार ऐसा लग रहा है कि आपकी व्याकरण कमजोर है,
जब आप गुरुजी के गुरुकुल में पढ़े थे तो क्या वहाँ व्याकरण के टीचर नहीं थे क्या कोई? बोले क्या बकबक करता है? अरे बोले मैं सही कह रहा हूँ सर, अवध तहाँ जह राम निवासु। अरे अब मेरा गांव नहीं है, ये तो महानगर हो गया, ये स्मार्ट सिटी हो गया। अब प्रभु आप आ गए। अवध तहाँ जह राम निवासु, दिवस तहाँ जह भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्य का उजाला हो वही दिन है, और जहाँ सरकार आप आ जाएंगे वही नगर है, वही महानगर है। उन्होंने कहा कि प्रभु अब ये मेरा नगरा नहीं रहा, अब ये मेरा महानगर हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा यार एक काम कर दे, मैं चूंकि अपने पिता को ये कमिटमेंट करके आया हूँ, उनको ये बोल कर आया हूँ 14 साल तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए मैं तेरे गांव में नहीं जाऊंगा। लेकिन तू एक काम कर, अपने गांव के बाहर कोई एक अच्छी सी जगह देखे यार, हम रात बितानी है, एक जरा कुटिया हमारे लिए बना दे। वो तो एकदम निहाल हो गया, तुरंत दौड़ा यहाँ से, अपने साथ के सब सेवकों को लगा दिया। बहुत जल्दी ही एक बहुत सुंदर पर्ण कुटी तैयार करवाई। अब आप देखिए साहब, अखिल लोक परात्पर परम ब्रह्म भगवान, साक्षात भगवान उस कुटिया में भूमि पर शयन कर रहे हो। काय पर? कुश के आसन पर। कुश, जो कुशासन आपने देखा होगा, ये तो सूखा होता है, और जो ताजी कुश होता है घास, वो तो बहुत चुभते हैं। आप में से जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, वो तो बड़ा चुभता है। ये तो जो आता है ये कुश नहीं होता, ये तो फर्जी होता है, ये तो सब पतेल पतेल सब मिक्स होकर आती है बाजार में, जो कुश के नाम पे आसन दिखता है। असली जो कुश होता है वो तो बहुत चुभता है। अखिल ब्रह्मांड का नायक साक्षात लक्ष्मी उस कुश के आसन पर शयन करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है? नंगे पैर 14 साल तक जंगल में घूमे। हम यहाँ से वहां तक पैदल नहीं चलते, हमको अपने घर में भी स्लीपर चाहिए। बाथरूम के स्लीपर अलग होते हैं, घर में घूमने के अलग होते हैं। कथा भगवान की सुनेंगे, कथा भगवान की कराएंगे। कभी उनके जीवन को जरा गौर करके देखिए तो सही, उन्होंने कितना भोगा है। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। तीन लोक की लक्ष्मी जमीन पर सोई है, नंगे पैर बन बन भटकी है। हमारे जीवन में तो इतने कष्ट आते भी नहीं है। तो सोच कर देखिए कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों करी। ये हमारे मार्गदर्शन के लिए है। भगवान ने रात्रि को वहां भूमि पर शयन किया। आज पहली बार भगवान ने भूमि पर शयन किया है। अयोध्या से निकले, आज दूसरा दिन है। पहली रात तमसा तीर के किनारे, तमसा नदी के किनारे हुई, वो भगवान ने रथ में बैठे बैठे ही काटी। आज भगवान पहली बार भूमि पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरे पर बैठे हैं। निषाद राज गुह लखन जी के पास बैठा, पूरी रात दोनों चर्चा करते रहे। निषाद राज ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है बड़ा गड़बड़ किया, तुम्हारे पिताजी ने और तुम्हारी सौतेली माता ने कुछ अप्रिय बातें बोली। लखन जी ने वहीं शांत कर दिया, तू नहीं जानता, तुझे मालूम नहीं है सच्चाई क्या है। पूरी रात चर्चा करते हुए बीत गई। सुबह होने पर भगवान ने गुह से कहा, गुह भैया एक काम कर, कहीं बरगद का पेड़ हो तो बरगद के पेड़ का थोड़ा एक दोना बना के दूध निकाल के ले आ। गुह को तो मालूम नहीं काय के लिए मंगा रहे हैं। भगवान का आदेश हुआ, गुह गया जंगल में से बड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर उसकी बूंदें इकट्ठी करके दूध लेके आया। भगवान के इतने सुंदर घुंघराले केस थे, भगवान ने अपने सुंदर सुंदर केशों की उस बड़ के दूध से जटा बनाई है। अपने हाथों से लखन की जटाएं बनाई हैं, उनका फिर जूड़ा बनाया है। तो सोच सकता है साहब, इसीलिए उनकी कथा आज तक युगों युगों से गाई जा रही है। सुमंत्र पे देखा नहीं है, सुमंत्र राजमंत्री हैं। सुमंत्र ने दुपट्टे में अपने पटके में मुंह छुपा लिया, प्रभु क्या मैं यही दिन देखने के लिए जीवित रहा था? मैं इतना अभागा हूं, मैं मर क्यों नहीं गया? यहां से सुमंत्र के साथ भगवान रथ में बैठे हैं, निषाद राजगुरु साथ आए हैं। भगवान गंगा के किनारे आए। यहाँ केवट की लीला का बड़ा सरस प्रसंग है, हम सबको बड़ा प्रेरक प्रसंग है। भगवान जब गंगा के किनारे आए, रथ को छोड़ दिया और रथ छोड़ने के बाद
भगवान ने सुमंत्र से कहा, चाचा जी अब आप वापस जाइए, हम तो गंगा पार करके आगे जाएंगे वन की ओर। सुमंत्र तो पछाड़ खा रहे, राघव में चरण पकड़े, प्रभु मेरे जीवन में यही दिन देखने के लिए क्या मैं इसी के लिए जीवित बचा था? क्या भगवान ने मुझे इतना अभागा इसलिए बचाया? भगवान ने बहुत समझाया, चाचा जी आप तो धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप जानते हैं हमारे परिवार में कितने लोगों ने कितने कष्ट सहे, तमाम लोगों का, भगीरथ का, सगर का, शिवी का, सब लोगों का, अज का, अजनाब का तमाम उदाहरण दिए, बहुत धैर्य दिलाया उनको, धीरज दिलाकर यहाँ से उनको वापस किया। घटना क्या घटी? भगवान जब गंगा के किनारे आए, गंगा के किनारे आकर अब आप देखिए, व्यक्ति का जब समय बदलता है उसका दर्शन रामचरितमानस करा रहे हैं। भगवान है, चलो उसको भी छोड़ दें, इस देश के, पूरे देश के चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन आज चूंकि वनवास हो गया है, जंगल में है, तो क्या स्थिति हुई कि गंगा के किनारे भगवान जब आए तो वहां घाट पर केवल एक ही नाव थी, और उस नाव को चलाने वाला जो मल्ला था वो पट्टा आराम से नाव में लेटा हुआ है, दोनों हाथ सिर के नीचे रखे, पैर के ऊपर पैर रखे लेटा है और बीड़ी पी रहा है लेटे लेटे। राघवेंद्र सरकार आकर खड़े हो गए, एक बार भी न राम राम करी न जोहार करी, बीड़ी तक पीना बंद नहीं किया। और लखनलाल को तो इतनी गुस्सा आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार की निगाहें जरा सी भी हटे, मैं अभी इसको मार दूं। इसको ये दिख नहीं रहा कि मेरे सरकार खड़े हैं और पत्थर लेटे हुए और बीड़ी पी रहा है और धुआं भी उधर ही फेंक रहा है, जरा तीनों खड़े हैं। इतना गुस्सा उनको आ रहा है, लेकिन अब चूंकि भगवान के साथ हैं, बड़े भाई साथ हैं, तो क्या बोले? तो भगवान ने उससे निहोरा किया, मांगी नावन केवट आना, अपने आप नहीं मांगी है आज। और देखो मांगने से क्या स्थिति होती है। उनने कहा साहब लेटे लेटे बातें कर रहा है, बिल्कुल उठा नहीं, न राम राम करी न कोई उठा तक नहीं। उन्होंने कहा साहब बताओ क्या काम है? बोले भैया काम क्या है, हमें तो नौका से गंगा का पार करा दे, गंगा जी के घाट पार करा दे। बोले साहब करा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? अब आप देखिए भगवान से शर्त लगा रहा है। क्या शर्त? बोले एक शर्त है, एक साथ मैं पहले आपके चरण दूंगा। बोले भैया चरण के हमारे पैर कोई गंदे हो रहे हैं क्या? अरे अभी अभी तेरे सामने रथ में से उतरे। बोले नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके चरणों में ऐसी विशेषता है कि इससे कोई भी कठोर वस्तु जब स्पर्श करती है तो वो नारी बन जाती है। मैंने सुना पत्थर जैसी चीज नारी बन गई, और मेरी नौका तो लकड़ी की है, जो पत्थर इतना कठोर होता है वो नारी बन सकता है, मेरी नाव तो लकड़ी तो और कमजोर और मुलायम होती है, और ये अगर नारी बन गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी महाराज। वैसे भी हमने सुना है बड़े बूढ़ों के मुंह से कि घर वाली तो एक ही अच्छी होती है। आप अपने घर में ध्यान कर लो, आपके पापा जी ने 3-3 कर रखी थी, तो क्या हालत हो रही है? गंगा जी के किनारे खड़े हो आज। इसलिए भैया घर वाली तो एक ही अच्छी है प्रभु, इसलिए मैं आपके चरण धोऊंगा। लखन जी को इतना गुस्सा, लखन को फिर रुका नहीं कि लखन का ए मूर्ख कहेंगे। और जैसे लखन ने कहा तो लखन जी से बोला ए भैया जरा आप शांत हो जाओ। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लखन को इतना कहाँ बर्दाश्त होता। लखन जी बोले दुष्ट कहेंगे मार दूंगा। बोला महाराज एक बात बताओ, आपको गंगा पार जाना है या डकैती डालने आए? बोले क्या मतलब? अरे बोले धनुष बाण दिखा रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, गन पॉइंट पे ले रहे हो, ये तो डकैती के लक्षण है। अरे जिसे गंगा पार जाना होगा वो तो भैया 4 बार कहेगा मेरा मन होगा तो ले जाऊंगा, और नहीं तुम्हारा मन होगा अपने आप चले जाओ। मैं तुम्हें एक पतला छोटा सा घाट बताए दे रहा हूँ जहाँ पांज है, पांज उसको कहते हैं ना, पैदल निकला जा सकता है, जल कम होता है। मैं तुम्हें एक घाट बताए दे रहा हूँ, वहां से चले जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। भगवान बोले